गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। त्रिजी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। भक्त कवित्री मीराबाई का दूसरा पद है। इस दूसरे पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के अनुराग में सारी लोक मर्यादाएं, सारी परिवार की मर्यादाएं तोड़ दी हैं और बताने का प्रयास किया है कि जब हम किसी के प्रति एक निष्ठ हो जाते हैं तो उस एक निष्ठता में जहर भी विष बन जाता है। यानी ईश्वर के नाम के रूप में हम किसी विष को भी ग्रहण करते हैं तो वो विष भी अमृत का काम करता है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तत् कवित्री मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नृत्य करती हूँ। मैं तो मेरे नारायण से वहां पर हो गई साची। इस प्रकार का कार्य करने से, यानी श्री कृष्ण के समक्ष अपने पैरों में घुंघरू बांधने से मैं अपने उस ईश्वर के प्रति सच्ची हो गई हूँ। मैं उस अपने ईश्वर की ही बनकर रह गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मेरे द्वारा इस कार्य को किए जाने पर या मेरे द्वारा इन होने वाले कार्यों को देखकर लोग मुझे बावली कहते हैं। न्यात माने बिरादरी के लोग मुझे कुलनाशी, बिरादरी परिवार, कुल के लोग मुझे कुलनाशी, कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी। और राणा माने ससुर, तो मीराबाई का के पति का तो देहांत हो गया था विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही। तो इस प्रकार के जो कार्य मीराबाई करती थी उससे खिन्न हुई। परिवार वाले दुखी हुए, सोचने लगे कि एक राजघराने की महिला का इस तरह से कार्य करना उचित नहीं है। इससे खिन्न होकर उसके ससुर राणा सांगा ने उनको विष का प्याला दिया, जहर का प्याला, ये कहकर कि लो ये तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण का प्रसाद है। पीवत मीरा हासी, श्री कृष्ण की प्रसाद के रूप में मीराबाई उस विष के प्याले को हंसती हंसती पी गई। मीरा की प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। नागर माने चतुर। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे प्रभु बड़े चतुर हैं, सहज मिले अविनाशी। वो सरलता से, सहजता से सबको प्राप्त हो जाते हैं। अविनाशी माने अनश्वर हैं, वो अनश्वर हैं और सभी को सरलता से और सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। अभी हम बात करें हम काव्य सौंदर्य की। मीराबाई की श्री कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। अब हम बात करें, मीराबाई सगुण भक्ति धारा को मानने वाली थी या निर्गुण भक्ति धारा को मानने वाला थी। अब उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने पदों को लिखा है। श्री कृष्ण सगुण भक्ति में आते हैं, लेकिन उनके जो गुरु थे वो थे रैदास, निर्गुण भक्ति को मानने वाले थे। तो मीरा की भक्ति पर सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का प्रभाव दिखाई देता है और शांत रस है इसमें। थैंक यू, धन्यवाद।